दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। अब देखते हैं दोस्तों, कृषि में विपणन व्यवस्था। हमने कृषि में सुधार पे चर्चा किया था। हमने तकनीकी सुधार वगैरह जो देख लिए थे हम कृषि सुधार में, संस्थागत सुधार। तो कृषि सुधार में हमने देख लिया था। आइए देखते हैं दोस्तों, विपणन व्यवस्था। विपणन व्यवस्था क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण किया जाता है इससे, विपणन व्यवस्था से। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण के लिए संस्थान आदि कुछ देख लेते हैं। पहला है मूल्य निर्धारण में न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा वसूली मूल्य, तीसरा है निकासी मूल्य और चौथा है बाजार मूल्य। तो मूल्य का निर्धारण हम 4 प्रकार से करते हैं दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली मूल्य, निकासी मूल्य और बाजार मूल्य। तो आइए देखते हैं दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। लक्ष्मीकांत झा की इस समिति के सिफारिश पर 1965 में ही कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने बताया कि फसल बुआई से पहले, जो फसल है दोस्तों, बुआई से पहले कृषि उत्पादों का मूल्य सुनिश्चित करना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इन्होंने बताया कि जो फसल है, बुआई से पहले ही कृषि उत्पादों का मूल्य सुनिश्चित करना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य है। भारत में इसकी शुरुआत लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में इसको शुरू किया गया। इसके लिए 1965 में ही कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया। बाद में इसे परिवर्तित करके कृषि लागत मूल्य आयोग 1985 कर दिया गया। 1965 वालों को बदल दिया गया, 1985 कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान में यही 23 फसलों पर लगता है। पहले 17 था, फिर 6 बढ़ गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य यही लगता है, घोषित करता है। गन्ना नारियल के लिए कृषि मंत्रिमंडलीय समिति भी बनी थी, जो इसको यह उचित लाभकारी नीति घोषित करती है गन्ना के लिए। तो यही न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो यह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर निम्न प्रकार से किया जाता है। एक नोट है, देख लीजिए दोस्तों। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका निर्धारण स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर निम्न प्रकार से किया जाता है। A2, FL तथा C2। A2 का मतलब है कृषि उत्पादन का खर्च बीज, उर्वरक इत्यादि के आधार पर। अगला FL यानी पारिवारिक श्रम यानी फैमिली। C2 यानी भूमि मतलब किराया और नुकसान, भूमिका। तीसरा है भूमिका। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर इसी तीनों प्रकार से किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, वसूली कीमत। वसूली कीमत किसे कहते हैं? सरकार अपना अनाज भंडारण के लिए सरकार अपना अनाज भंडारण के लिए जिस मूल्य पर खाद्यान्नों को मतलब अनाजों को खरीदती है, वही वसूली कीमत होता है। खाद्यान्नों को सरकार अपनी अनाज भंडारण के लिए जिस मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदती है, वही वसूली कीमत होता है। अगला है निकासी मूल्य। निकासी मूल्य क्या है दोस्तों? तो राज्य सरकारों को
राज्य सरकारों को जिस मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उसी को निकासी मूल्य कहा जाता है। राज्य सरकारों को जिस मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उसी को निकासी मूल्य कहा जाता है। वसूली कीमत प्लस रख रखाव का खर्च बराबर होता है निकासी मूल्य। यदि कोई पूछ लिया निकासी मूल्य किसे कहते हैं तो वसूली की कीमत जो वसूल करता है सरकार तथा उसके रख रखाव में जो खर्चा है उसको जोड़कर ही निकासी मूल्य निकाला जाता है। बाजार मूल्य क्या है? मांग प्लस पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार मूल्य मांग पूर्ति के आधार के द्वारा निर्धारित होता है बाजार मूल्य। अब देखते हैं दोस्तों विपणन व्यवस्था। विपणन व्यवस्था में विपणन संस्थाएं देखते हैं। विपणन संस्थाएं, कुछ विपणन संस्थाओं पे चर्चा करते हैं। पहली संस्था है दोस्तों एफसीआई। एफसीआई भी एक विपणन संस्था है कृषि से संबंधित। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एफसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य है भंडारण को बढ़ाना, अनाज भंडारण को बढ़ाना इसका कार्य है एफसीआई का। अगली विपणन संस्था है दोस्तों NAFED, नाफेड NAFED। इसकी स्थापना 1958 में ही की गई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह किसानों को उनके उपज के संदर्भ में सहयोग करना भारत की शीर्ष विपणन सहकारी समिति है। यह भारत की शीर्ष विपणन सहकारी समिति है जो किसानों को उनके उपज के संदर्भ में सहयोग करती है। NAFED नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला है ट्राइफेड, TRIFED। ट्राइफेड की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया है। यह भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है ट्राइफेड का। यह जनजातियों के वन उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। यह जनजातियों के वन उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करता है ट्राइफेड। इसके बाद अगला आता है नैम सन 2016 यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नैम नेशनल कृषि यानी एग्रीकल्चर बाजार मार्केट। इसकी स्थापना सन 2016 में किया गया था। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराना। यह कुछ विपणन संस्थाएं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कुछ कृषि नीतियां। कृषि नीतियों पे चर्चा करते हैं। कृषि नीति कृषि के उत्पादन में आमूलचूल परिवर्तन को ही कृषि क्रांतियां कहा जाता है। कृषि के उत्पादन में आमूलचूल परिवर्तन को ही कृषि क्रांतियां कहा जाता है। भारत में कृषि क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा ने लिखा है। भारतीय कृषि क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा ने लिखा है। भारत में निम्न प्रकार की कृषि क्रांतियां पाई जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां पाई जाती हैं। पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में किया गया। हरित क्रांति का शुरुआत इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर गेहूं से, जो यह हरित क्रांति है। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति को लागू किया, यानी इसके जनक यही है। पीली क्रांति के जनक हैं सैम पित्रोदा। पीली क्रांति पित्रोदा जनक है सैम पित्रोदा। यह तिलहन से संबंधित है। अगली है लाल क्रांति।
लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक हैं। यह टमाटर और मांस से संबंधित है। अगली है स्वर्ण क्रांति के जनक हैं निरपक्ष तुतेज। तुतेज जी स्वर्ण क्रांति के जनक हैं तुतेज। यह फ्रूट उत्पादन से संबंधित है। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, झींगा प्याज से संबंधित है। तथा प्रोटीन क्रांति यह नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली ने इसको शुरू किया था। इसके जनक नरेंद्र मोदी। प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन के आय विकल्प की तलाश के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। यही है दोस्तों कुछ कृषि क्रांतियां। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।